इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कन्वर्जन ऑफ मोलर सोल्यूशन टू मोलर सोल्यूशन के अंदर। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें इनके बेसिक फार्मूलाज का पता होना चाहिए। अगर हम मोलर सोल्यूशन की बात करें, मोलैलिटी की बात करें, तो मोलैलिटी को हम स्मॉल m से शो करते हैं और इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय mass of solvent in kg। अच्छा, अगर हम यहीं पे बात करें मोलैरिटी को हम शो करते होते हैं कैपिटल M से। कैपिटल M मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब। मोलैरिटी के अंदर हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेते हैं डीएम क्यूब के अंदर, और हमारे पास जो मोलैलिटी होती है उसके अंदर हम मैस लेते हैं किसका, सॉल्वेंट का इन केजी। ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। तो ड्यूरिंग कैलकुलेशन हमें इस चीज की केयर करनी है। 21.4 मोलर solution of HF having density 1.01 ग्राम पर cm क्यूब, कैलकुलेट इट्स मोलैरिटी। ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। हमने क्या करना है, सबसे पहले जो सॉल्यूशन है उसका ओवरऑल मैस निकालना है। उसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले अज्यूम करना पड़ेगा, हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास जो मैस ऑफ सॉल्वेंट है, मैस ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि जो मोलैलिटी है यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर क्या दिया होता है, मैस ऑफ सॉल्वेंट दिया होता है। हमें नहीं यहाँ पे गिवन इस एग्जांपल के अंदर, तो हम अज्यूम करके मैस ऑफ सॉल्वेंट कितना ले लेते हैं, मैस ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 kg, जो कि बराबर है 1000 ग्राम के। दूसरी चीज हमने क्या निकालनी है इसके अंदर, मैस ऑफ सोल्यूट। मैस ऑफ सोल्यूट हमारे पास गिवन नहीं है, हमने वो फाइंड करना है। मैस ऑफ सोल्यूट वो हमारे पास गिवन नहीं है, उसको हमने फाइंड करना है। वो हम कहां से फाइंड करेंगे, वो मोलैलिटी के फार्मूले से हम फाइंड करेंगे। किस तरह भला फाइंड कर सकते हैं हम, मोलैलिटी का क्या फार्मूला है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोल्स का फार्मूला क्या होता है, गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो मोलैलिटी का फार्मूला क्या बन जाएगा, मोलैलिटी विल बी इक्वल टू गिवन मैस ऑफ सोल्यूट, जो कि हमने फाइंड करना है, मोलर मैस ऑफ सोल्यूट, जो कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं कहां से, HF से। और तीसरी चीज हमारे पास जो सॉल्वेंट का हमारे पास मैस है वो भी हमें क्या है, गिवन है। अगर हम HF की बात करें, इसका जो मोलर मैस होता है वो क्या बनता है, 20.09 मल्टीप्लाइड बाई इसके अंदर जो सॉल्वेंट का मैस है वो कितना गिवन है हमें, 1 kg। अब मोलैलिटी क्या दी गई है हमें, वो भी हमें गिवन है, वो 21.4 मोलर है। यहाँ पे पुट करें 21.4 विल बी इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 20.09 मल्टीप्लाइड बाई 1/1 kg। अब इन सारे फैक्टर्स को इधर लेके आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 21.4 मल्टीप्लाइड बाई 20.09 मल्टीप्लाइड बाई 1 kg इज इक्वल टू x। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू निकलेगी 429.9 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट। अब हमारे पास मैस ऑफ सॉल्यूशन क्या बनेगा, हमने वो निकालना था बेसिकली। मैस ऑफ सॉल्यूशन, मैस ऑफ सॉल्यूशन, जो कि बेसिकली हम फाइंड करना चाह रहे थे। मैस ऑफ सॉल्यूशन क्या बनेगा, हमारे पास सॉल्वेंट का मैस भी गिवन है, हमारे पास सोल्यूट का मैस भी गिवन है, जो कि हमने अभी निकाला है। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये टोटल क्या बन जाएगा, मैस ऑफ सॉल्यूशन बन जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000 प्लस सोल्यूट का कितना है, 429.9 ग्राम। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1429.9 ग्राम। ये आपके पास मैस निकल आएगा किसका, सॉल्यूशन का। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। हम अब क्या करना चाह रहे हैं, हम अब चाह रहे हैं कि इसको हम जो सॉल्यूशन है इसका हम वॉल्यूम में चेंज कर सके, जो कि हमें मैस में गिवन है, क्योंकि हमने मोलैलिटी फाइंड करनी है। क्या करना पड़ेगा हमें,
हमारे पास फार्मूला गिवन है डेंसिटी, क्या बराबर होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब अगर हमने क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, तो ये फार्मूला बन जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी। मास गिवन है वो कितना है 429.9 डिवाइडेड बाई हमारे पास जो डेंसिटी है वो हमें ऑलरेडी गिवन है, वो कितनी है 1.01 ग्राम पर cm क्यूब। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम जो है वो आ जाएगा 1298.7 cm क्यूब। ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकल आया है। तो ये सारी चीज़ें अब मोलैरिटी वाले फार्मूले के अंदर पुट करेंगे हम। मोलैरिटी का फार्मूला हमारे पास क्या था, मोलैरिटी का फार्मूला हमारे पास था मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर dm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर इसी जो सॉल्यूशन है ये क्योंकि cm क्यूब में गिवन है, तो इसको अगर हमने dm क्यूब में चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा 1298.7 को डिवाइड कर देना पड़ेगा किस पे 1000 पे। तो हमारे पास ये आ जाएगा 1.3 लीटर आपके पास या 1.3 ml dm क्यूब आपके पास आ जाएगा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं इसको। अब मास ऑफ सॉल्यूट हमें ऑलरेडी गिवन है, वो कितना है हमारे पास 429.9 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना था वो हमने ऑलरेडी पहले भी निकाला है, वो कितना बन रहा था 20.09 मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर 1.3 dm क्यूब। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर फाइनली आके निकलेगा वो मोलैरिटी आ जाएगी आपके पास 16.46 मोलर। इसको आप लिख सकते हैं 16.5 मोलर। ये कन्वर्ट हो गया है। अब आप ये देख सकते हैं कि जिसकी मोलैरिटी जिस सॉल्यूशन की 21.4 मोलर थी, उसकी मोलैरिटी आके कितनी निकली है 16.5 मोलर। इसका मतलब ये है कि ये जो मोलर सॉल्यूशंस होते हैं ये मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं एज कंपेयर टू मोलर सॉल्यूशन।